आज आपने देखा कि हमारे पीडीपी के लोग कल तो जम्मू में निकले, वो ये जो जम्मू कश्मीर की ज़मीन को लूटने का कानून बीजेपी ने पास किया है, उसके खिलाफ कल हमारे जम्मू के बीजेपी के पीडीपी के लोग निकले और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। आज वही प्रोटेस्ट यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे पीडीपी के लोग करने जा रहे थे। उनको अरेस्ट किया गया, उनको रात को घर से उठाया गया और आज जितने भी लोग हमारे ऑफिस को सील किया गया और उसके बाद हमारे लोगों को बंद किया गया। उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं थाने में उनसे मिलने जाऊं, मगर मुझे वहां बिल्कुल रोक दिया गया। तो कहने का मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर में ना जर्नलिस्ट बात कर सकते हैं, ना सिविल सोसाइटी बात कर सकते हैं, ना पॉलिटिशियन बात कर सकते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर को एक जेल में तब्दील किया गया है। आज लद्दाख के, आज जम्मू के प्रोविंस के लोगों को भी समझ आ रही है कि जो गुपकार डिक्लेरेशन है कि जम्मू कश्मीर में 370 को बहाल कर रहे हैं, उसकी क्या वजह है। अगर हम लोग इकट्ठे होके एक साथ नहीं लड़ेंगे तो ये लोग जम्मू कश्मीर के ज़र हो, ज़मीन हो, सब कुछ यहाँ से लूट के ले जाना चाहते हैं, यहाँ के रिसोर्सेज लेके ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ कोई बात नहीं कर सकता है। ये पूरा कम्युनल है इनका इंटेंशंस। लद्दाख के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उनको हवाई जहाज़ में दिल्ली लेके गए, पूछा कि बताओ क्या प्रॉब्लम है आपको। हालांकि आज लद्दाख के लोग भी पछता रहे हैं, उनको भी पता है कि पूरे मुल्क में जो बड़े बड़े सरमायादार हैं, क्योंकि गरीब को तो बीजेपी ने रोटी नहीं दी 2 टाइम की, वो ज़मीन क्या खरीदेगा जम्मू कश्मीर में। वो कहते हैं हमें रोटी दो, ये कहते हैं 370 है जाओ ज़मीन खरीदो। वो कहते हैं रोज़गार दो बिहार में, ये कहते हैं जाओ 370 ख़त्म किया, नौकरी कश्मीर में ज़मीन ले लो। किसी को कुछ दे नहीं पाते और जम्मू कश्मीर को इन्होंने पूरा एक बहुत बड़ा जेल बनाया है जहाँ कोई बात नहीं कर सकता। मगर मैं इनको कहना चाहती हूँ, हम कोई ट्विटर पॉलिटिशियन नहीं है कि आप सोचते हैं कि ये ट्वीट करते रहें दिन भर और बाहर ही ना आए, ऐसा नहीं चलेगा। आज आपने रोक लिया अपने ताकत के बलबूते पे, रोज़ एक एक फरमान जारी होता है दिल्ली से। आज ये फरमान जारी हो गया, आज ज़मीन लेंगे। आज ये फरमान जारी हो गया कि 22 साल की उम्र में यहाँ लोगों को रिटायर करना है। उसके बाद तीसरा फरमान जारी होता है डोमिसाइल, जिसने 15 साल यहाँ गुजारे हैं उसको दे दो। ये नहीं चलेगा। अगर आपके पास इतनी ताकत है तो जाके चाइना को निकालो ना, जो लद्दाख की ज़मीन उन्होंने खाई। चाइना का तो नाम नहीं लेते ये लोग, चाइना का नाम लेने से थर-थर आते हैं। जिन्होंने हमारे 20 नौजवानों को शहीद किया, उस चाइना का नाम नहीं लेते, पर पूरी अपनी ताकत, अपना जबर जम्मू कश्मीर के लोगों पे आजमाते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपके थ्रू, आपके मीडियम से, कि हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। जो भी आपका प्लान है, जो भी आपके फरमान हैं जम्मू कश्मीर को लूटने की, वो हम पूरे नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। और जिस तरह से आप जिस तरह से ये चल रहा है, इनका सिलसिला चल रहा है, टोटल लॉलेसनेस। मैं क्या करने वाली थी? मैं अपने लोगों को जेल में जानी थी, वहाँ उनको पुलिस स्टेशन में देखना चाहती थी। वो क्या करना चाहते थे? बहुत ही पीसफुली वो एक जो आपने फरमान जारी किया उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। मुझे खुशी है जम्मू के, लद्दाख के, कश्मीर वादी तो ऑलरेडी थी, सब लोगों को पता चला है कि बीजेपी का घिनौना चेहरा, उनको यहाँ के डोगरों से कोई मतलब नहीं, उनको लद्दाखियों से कोई मतलब नहीं, कश्मीरियों से तो था ही नहीं कभी। वो जम्मू कश्मीर की ज़मीन को, जो बड़े बड़े सरमायादार हैं, कॉरपोरेट हाउसेस हैं, जिस तरह उन्होंने किसानों की ज़मीन छीनी, उसी तरह हमारी ज़मीन भी छीनना चाहते हैं, मगर हम कतई ऐसा होने नहीं देंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। सॉरी, आप खाली जैसा आपने बोला कि बिहार में लोग ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इस चीज़ को, 370, आपको लगता है खाली नहीं, ओवरऑल तो पूरा इनका एक प्लान है? देखिए, जब से ये चुन के आए हैं, दूसरी बार जब इनको अक्सरियत मिली है, जिस अक्सरियत का इन्होंने नाजायज़ इस्तेमाल किया, गैर कानूनी तरीके से इन्होंने एक मतलब कानून पास किया कि जो अप्लाई नहीं कर सकता। मैंने पहले भी कहा, पार्लियामेंट हमसे 370 नहीं छीन सकता। अगर कोई छीन सकता था तो वो जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इनका तो सिर्फ इलेक्शन ही इनका मकसद है, चाहे वो बिहार में हो, इसके बाद बंगाल में होगा, इसके बाद कहीं और होगा। तो ये तो इलेक्शन से ऊपर उठ ही नहीं पाए।
हमने सोचा था कि मोदी जी को इस मुल्क ने इतना बड़ा मैंडेट दिया तो वो पूरा मुल्क संभालेंगे, तो मुल्क का तो बेड़ा गर्क कर दिया है। मुल्क तो बांग्लादेश से भी पीछे चला गया है। यहाँ तो लोगों को 2 वक्त खाने की रोटी नहीं मिल रही है, बाकी तो बात ही नहीं है। उनको कहते हैं, जिनको जो रोटी मांगते हैं उसको कहते हैं रोटी हमारे पास नहीं है, नौकरी हमारे पास नहीं है। हाँ 370 हमने ख़त्म किया, कश्मीर में जाके ज़मीन खरीदो। अरे बाबा उसको रोटी तो दो पहले, उसके बाद कश्मीर के ज़मीन खरीदने के ख्वाब देखते रहो। US talk today, what's your next step going to be? I am sorry Zinat, let me tell you, I have nothing personal with you, I love you, but I am not going to answer any question for the Republic. भाई वो तो लोग एंडोर्स करेंगे, हम कौन होते हैं, हमारे एंडोर्स करने से क्या होता है, उसका रिस्पॉन्स तो लोग देंगे यहाँ के, हमने क्या करना है उसके साथ। What's your next step? What's your next? तो मैं आपको बताऊं क्या, अभी से बता दूं क्या क्या मेरे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये देख लेंगे हम। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम। आराम से आराम